तो भाई फाइनली हमें दिख चुका है जंगल का राजा लायन, और इसके साथ है ना एक और लायन, एक फीमेल है और एक मेल है। कहीं भी कोई भी सेक्शन में चल जाओ गाइस, आपको ऐसे ही लोकेशन मिलने वाला है, एकदम बिल्कुल एप्पल के थीम पार्क की तरह, एकदम गोल सा मस्त। राजगीर का एग्जैक्ट लोकेशन आपको चाहिए तो वो है बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। राजगीर बहुत ही फेमस टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ काफ़ी विदेश के लोग भी आते हैं, यहाँ बहुत सारा चीज़ें घूमने के लिए। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ पटना से राजगीर, लगभग 2 से 3 घंटे का सफ़र होने वाला है हमारा, और हम जा रहे हैं कार से अपनी फैमिली के साथ। तो आपको पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ आपको मस्त राजगीर का। और पहले ही हमने सारा टिकट बुकिंग कर लिया, वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ है उसका, क्योंकि वहाँ ऑफलाइन मिलता नहीं है और फिर एट अ टाइम तो हम कर नहीं सकते वहाँ। तो चलते हैं, देखते हैं राजगीर में कैसे क्या है, क्या चार्जेस हैं और कैसी जगह है राजगीर, आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से राजगीर के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें राजगीर पहुँचने में यहाँ से। तो गैस निकलने के बाद पटना से सबसे पहले आ गए हम लोग पेट्रोल पंप, यहाँ से लेते हैं पेट्रोल और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पटना से राजगीर की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर है, और अपने कार से तो 2 घंटे बहुत हैं, आराम से पहुँच जाएंगे। पटना से राजगीर के बीच में एक ही टोल टैक्स है और इसका 230 रुपये कुछ ऐसा टैक्स कटता है। गाइस आज का वेदर लिटरली इतना बढ़िया है, क्या बताऊं। आज का दिन हमने राजगीर घूमने के लिए सोचा था, और दिन देखो आप, क्या मस्त वेदर एकदम। चलते हैं राजगीर में, देखते हैं कि वहाँ का कैसा वेदर है। तो हम लोग अब एंटर कर चुके हैं राजगीर में, और राजगीर में मौसम सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी है अभी। राजगीर में एंट्री करते सबसे पहले हमें ये दिखा सबसे फेमस राजगीर का गुरुद्वारा। तो चलते हैं अब आगे जू सफारी की तरफ, और अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं गाइस। फाइनली हम लोग 2 घंटे में पहुंच चुके हैं राजगीर जू सफारी। हमें पता था गाइस कि पहुंचते पहुंचते हमें लंच का टाइम हो जाएगा, तो घर से ही पैक करके हमने फाइनली आ चुके हैं हम लोग अभी नेचर सफारी जू सफारी दोनों जगह एक ही गेट है जहाँ से आप एंट्री करोगे, और आगे चल के डिपार्टमेंट अलग बढ़ जा रहा है। जू सेक्शन अलग है और नेचर सेक्शन अलग है। नेचर सफारी में वो गिलास ब्रिज है, पार्क है, ये सब चीज़ है। और जू सफारी में एक तरह का जू है जहाँ पर जानवर खुले में घूम रहे हैं, और हम कार में बैठ के, मतलब बस में बैठ के उनको देखने जाते हैं। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं। एक ये गेट है और एक ये गेट है, और ये है मेन रास्ता जहाँ से भी हमें जाना है। और काफ़ी सारा जानवरों का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। गाइस ये है यहाँ पर सामने हमारे रिसेप्शन काउंटर, और ये देखो आप एप्पल थीम पार्क आप देखे हो, वैसा वैसा कुछ यहाँ का सीन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ एप्पल के थीम पार्क में हम आए हुए हैं। पूरा वैसे ही राउंड में एक स्ट्रक्चर एकदम मस्त था। हम पहुँच चुके हैं जू सफारी के अंदर रिसेप्शन पॉइंट पे, और इधर बहुत सारा रिसेप्शन का काउंटर है, दिखाता हूँ। ये सारा रिसेप्शन का काउंटर है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और टिकट बुकिंग आपने ऑनलाइन कराया है तो उसको भी आप प्रिंट आउट करा सकते हो। राजगीर का एग्जैक्ट लोकेशन आपको चाहिए तो वो है बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। राजगीर बहुत ही फेमस टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ काफ़ी विदेश के लोग भी आते हैं, यहाँ बहुत सारा चीज़ें घूमने के लिए। तो गाइज इधर से जाता है नेचर सफारी का रास्ता, और मुझे जाना है इधर जू सफारी। इधर से जाता है जू सफारी का रास्ता, और ये है गोल्फ वाला कार्ट बोलते हैं जिसे। तो इससे अभी मैं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना है। तो चलते हैं ऐसे चलते हुए, और इधर आगे साइड में बस कहीं खड़ी होगी जिससे मुझे जाना है अंदर जानवरों के पास। गाइस आज का मौसम भी बहुत मस्त है और घूमने में मज़ा आ रहा है। तो बाकी सारे लोग चले गए नेचर सफारी, और मुझे जाना था जू सफारी। राजगीर का मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मेरे घर से जो सबसे पास में है वो राजगीर है। तो चलते हैं राजगीर, और राजगीर का बहुत ही मस्त सा ब्लॉग बनाते हैं। तो फाइनली आज आ गया मैं राजगीर, लेकिन क्या करूं, जहां भी जाऊं फैमिली साथ जाती है। तो कोई ना, अगले ट्रिप से कोशिश करूंगा कि सोलो निकलूं मैं ट्रिपिंग पे। तो गाइस देखो आप, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कीड़ा ख़राब चीज़ों में हो, कीड़ा कहीं भी हो सकता है, और एक कीड़ा यहाँ भी मौजूद आप देख रहे हो। मतलब क्या चूल है यहाँ बैठ के लोगों को वीडियो बनाने का, फ़ोटो खींचने का, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है गाइस। मैं राजगीर आया पटना से, तो पटना से बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग पटना से ही राजगीर आते हैं। तो पटना से आने के लिए या तो हमें ट्रेन से आना पड़ेगा, या तो बस से, या फिर अपने कार से। लगभग 100 किलोमीटर है, और यहाँ आने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं आराम से। कहीं भी कोई भी सेक्शन में चल जाओ गाइस, आपको ऐसे ही लोकेशन मिलने वाला है, एकदम बिल्कुल एप्पल के थीम पार्क की तरह। तो गाइस यहाँ पर प्रॉपर सारा चीज़ बना हुआ है, कहाँ वेटिंग रूम, वॉशरूम, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। बस का जो पिकअप पॉइंट है वो इधर से है,
ये सारे जो बसेस लगे हैं वो हमें जाएंगे अभी टूर कराने। तो ऐसा है कुछ यहाँ का वेटिंग एरिया, और बहुत ही प्यारा, बड़े बड़े एलईडी लगे हैं चारों तरफ। तो गाइस अब मेरा भी नंबर आ चुका है, तो चलते हैं जल्दी से इस वाले बस में या नेक्स्ट वाले बस में अभी हम बैठेंगे। तो बैठते हैं और चलते हैं। तो भाई मेरे रिक्वेस्ट पर मुझे मिल चुकी है सबसे फर्स्ट वाली सीट, और उन्होंने बोला कि ठीक है आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपके जो बगल वाली सीट है वो भी मैं खाली छोड़ देता हूँ, वहाँ कोई नहीं बैठेगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इतने तो कॉपरेट हैं भाई यहाँ। लो भाई स्टार्ट हो चुकी है हमारी बस। यहाँ से अब चलते हैं अंदर की तरफ। पार्ट बाय पार्ट करके बनाया हुआ है सेक्शन कि कौन सा जानवर कहाँ है, लायन किधर है, डियर किधर है, सारा चीज़ देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये जो मेरे सामने भैया बैठे हैं यही अब हमें सारा चीज़ गाइड करने वाले हैं कि कौन सा जानवर किस एरिया में मिलेगा, कौन सा जानवर कहाँ है। और ये लोग पता करते रहते हैं गाइस की मतलब कौन सा जानवर अभी किस एरिया में घूम रहा है, और ये लोग ऐसे माइक पे बता रहे हैं जो आप सुन सकते हो अभी। तो सारा जंगल में खुला हुआ होगा, और खुला हुआ होने की वजह से जंगल के अंदर चला जाता है जहाँ पे बस नहीं जा पाती। तो आप लोग भी देखते हुए चलिएगा, और आप लोग भी किसी को देखे तो बताइएगा, हम आपको वहाँ पे बस रोक करके दिखाएंगे। क्योंकि खुला हुआ होने की वजह से यहाँ पे एनिमल दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। तो गाइस फाइनली कुछ हिरन दिख गए हमें, और इन्होंने बताया अभी कि कोई ब्लैक डियर भी दिख रहा है, लेकिन हमें तो दिख नहीं रहा है गाइस। आपको दिख रहा है तो आप बताना जरूर। इसी तरह से हिरन के और भी प्रजाति हैं, और भी अलग अलग तरह के हिरन हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारे सामने टाइगर। फाइनली टाइगर हमें दिख गया है। बहुत ही मुश्किल के बाद इन्होंने बहुत पता किया टाइगर कहाँ है, तब ये टाइगर दिखा, और ये सिंगल है गाइस। तो भाई हमें फाइनली मिल चुका है जंगल का राजा यानी कि लायन, और यहाँ एक नहीं बल्कि 2 लायन हैं, एक मेल और एक फीमेल। ये देखो आप क्या मस्त ये लोग सो रहे हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है कि इन्हें देखने एक ब्लॉगर आया है। तो भाई घूम के आ गए मैं वापस, और यहाँ सब चलता हूँ बाहर की साइड, देखता हूँ बाकी मेरे फैमिली वाले कहाँ गए, क्योंकि कोई तो अभी दिख नहीं रहा है मुझे, और वो लग गए थे नेचर सफारी के लिए। राजगीर में जो भी कुछ एक्टिविटी है उसका चार्जेस कुछ यूँ है कि अगर आप जू सफारी करना चाह रहे हो तो पर पर्सन आपको 250 पे करना पड़ेगा। अगर आप नेचर सफारी करना चाह रहे हो तो पर पर्सन आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन एक आता है प्रायोरिटी टिकट जिसमें आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, और 2000 रुपये में टोटल मतलब आपका जितना भी एक्टिविटी है वो सब इंक्लूडेड रहेगा। और उसमें एक और चीज़ इंक्लूडेड है, मतलब राइफ़ल शूटिंग जो होता है वो उसमें इंक्लूडेड है, तो आपको उसमें वो भी कराया जाएगा। और सबसे पहले हर चीज़ का एक्सेस आपको मिलेगा, फ्रंट सीट मिलेगा। तो यही है जू सफारी, नेचर सफारी, बाकी कुछ खास इतना है नहीं राजगीर में। वो एक कुंड है और ये सोनभद्र है, फिर एक रोपवे है। तो चलते हैं हम रोपवे पे, रोपवे से फिर ऊपर जाके हमें वहाँ मिलेगा बोध लोग का टेम्पल, बोट टेम्पल। तो चलते हैं वहाँ का टूर देते हैं आपको। भाई इधर साइड है बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, जो कि धूप में तो आना बिल्कुल एकदम बेकार है यहाँ का, तभी और जब मौसम एकदम ठंडा रहे, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन है। ऐसा कुछ नहीं है कि चारों तरफ से झाड़ियाँ हैं तो धूप नहीं लगेगी। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा, तो यहाँ नहीं जाते हैं। अब यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ, निकलते हैं। ये जो राजगीर है ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ आने के लिए सबसे ईजीएस्ट रूट है वो है कि अगर आप पटना से आ रहे हो तो पटना से आप ट्रेन ले सकते हो, जो कि 100-150 में आप पहुँच जाओगे राजगीर बहुत ही सस्ते में। अगर आप बस ले रहे हो तो वही 150 बस की चार्ज है, और ला के राजगीर बस स्टैंड आपको छोड़ देगा, फिर वहाँ से आप टमटम ले लो। यहाँ का जो है वो सबसे मतलब फेवरेट जो है यहाँ का ट्रैवल का वो है कि टमटम यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, सारे लोग घोड़ा गाड़ी चलाते हैं यहाँ। तो मैं ये बता रहा था कि राजगीर आप आराम से 1000-2000 के बजट में पूरा एक्सप्लोर कर लोगे। राजगीर मतलब कुछ एक्सपेंसिव यहाँ नहीं है। यहाँ टमटम से आप पर पर्सन वही 25-50 लेते हैं सारे जगह घुमाने का, और आप पूरे टमटम बुक करोगे तब तो ये लोग ज़्यादा लेते हैं, 1200 रुपये लगभग ले लेते हैं पर डे का। और ये जो आप आओगे जंगल सफारी, जू सफारी, जिप लाइन, जहाँ भी आप जाओगे रोप पे, ये सब का अलग से आपसे चार्ज करेंगे। तो सबसे अच्छा है कि मतलब आप ट्रेन से आओ और फिर यहाँ से ई रिक्शा या फिर टमटम ले लो, तो ज़्यादातर यहाँ टमटम ही चलता है। तो यहाँ का टूर गाइस हो गया कंप्लीट। यहाँ से अब निकलते हैं, चलते हैं अपने पार्किंग की तरफ। मेरा जो बैग है वो काफ़ी भारी हो चुका है आज कैमरा की वजह से, तो चलते हैं बैग को रखते हैं कार में, फिर वहाँ से आगे चलते हैं हम लोग रोपवे साइड में। ये जो आप गेट देख रहे हो, ये गेट से एंट्री करोगे आप तो विश्व शांति स्तूपा जो टेम्पल है, बोट टेम्पल, वहाँ जाने का यही रास्ता है। और सामने जो अभी हम जा रहे हैं यहाँ आगे में रोपवे है, तो रोपवे लेके हमें टेम्पल पे जाना है।
अभी मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर बहुत सारे टमटम चलते हैं, तो यहाँ जितना भी आप देखोगे लगभग सारे टमटम ही हैं। टोटो का कुछ खास सिस्टम है नहीं, यहाँ बहुत कम ही है। सभी हम लोग आ गए हैं रोपवे करने। यहाँ एक टिकट का दाम लगभग 120 रुपये है। बच्चे हो या बूढ़े हो कोई भी हो, 120 रुपये आपको देने तभी आप रोपवे पे जाओगे। और ये कुछ ऐसा टिकट है जिसके पीछे स्कैनर है। और भाई ये बिल्डिंग ना जो अभी आप देख रहे हो ये बिल्कुल नई बनी है, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैं आया था तो बहुत इधर नहीं था, बिल्कुल पुराना सा एकदम छोटा सा था। और ये देखो आप गेट कितना ही मस्त बड़ा सा बन गया है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये मार्केट भी अंदर बन गया, पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल नया और क्या मस्त लग रहा है भाई ये। तो भाई बिहार गवर्नमेंट की एक बात तो माननी पड़ेगी, इधर 5-10 साल से जो काम हुए हैं भाई, इतने सारे बिल्डिंग बने, इतने अच्छे अच्छे चीज़ बन रहे। ये बिल्डिंग मतलब मैंने सोचा नहीं था कि रोपवे जाने के लिए इतना मस्त यहाँ लिफ्ट मतलब सब चीज़ बन सकती। तो ये है राजगीर का सबसे फेमस रोपवे। और ये देखो आप इसके पीछे वाला भी अभी हम जाने वाले हैं। तो ये जो अभी हम ऊपर जा रहे हैं ज़्यादा मतलब ऊंचाई पे नहीं है, 400 मीटर ही ऊंचाई पे है। लेकिन हाँ बिहार के अंदर एक लौता यही पहाड़ है जिस पे मतलब इतने अच्छे रोपवे बनाए हुए एकदम प्रॉपर ढंग से। तो चलते हैं अभी ऊपर और आपको सारा चीज़ दिखाते हैं। तो पहुंच चुके हैं फाइनली लिफ्ट से हम लोग ऊपर। और यहाँ पर एक चीज़ देखना गाइस आप, अभी मैं चल रहा हूँ ना, चलते चलते आप देखना कहीं ना कहीं इधर ही आपको मंकी दिख जाएगा भाई। यहाँ इतने मंकी है देखो आप, अभी मैंने बोला और मंकी दिखने स्टार्ट हो गया भाई। कितने सारे मंकीज़ हैं यहाँ, बहुत ही डर लगता है कब फ़ोन छीन ले लोग, क्या करे कुछ पता नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है भाई टेंपल का एंट्रेंस। और ये जो सामने आप टेंपल देख रहे हो यही है बौद्ध टेंपल। और यहाँ पहले बहुत सारे जंगल झाड़ियाँ थे, लेकिन अभी लग रहे हैं सब कट गए हैं, पता नहीं यहाँ कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। पहले तो बहुत घने जंगल थे इधर। तो गाइस ये है राजगीर का बौद्ध टेंपल। और ये जो गेट देख रहे हो आप, पहले यहीं से सीढ़ी था। तो पहले तो रोपवे था नहीं, तो सारे लोग ऐसे ही सीढ़ी से आते थे और ये सामने का कुछ ऐसा व्यू रहता था। अभी यहाँ पर काफ़ी खाली खाली दिख रहा है गाइस, कोई भी पेड़ वगैरह कम दिख रहे हैं, कम 2-4 ही दिख रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम यहाँ इतने सारे पेड़ थे, पूरा जंगल टाइप का यहाँ था और बहुत सारे मंकीज़ रहते थे यहाँ। और ये जो देख रहे हो आप ये भी एक टेंपल है। ये जो लोकेशन देख रहे हो आप सामने, ये मतलब राजगीर का सबसे फेमस लोकेशन है। सारे लोग यहीं आकर फ़ोटो शूट और वीडियो शूट करते हैं। तो गाइस रोपवे से ऊपर आने के बाद यही है, एक है ये बुद्ध स्तंभ और एक ये टेंपल था। बाकी कुछ तो यहाँ है नहीं, जंगल झाड़ियाँ हैं। यहाँ बंदर काफ़ी है भाई, ये बंदर अभी एक मुझे दिखा। तो गाइस बंदर काफ़ी प्यासा था, तो मैंने अपना पानी भी उसे पिला दिया। और अब निकलते हैं यहाँ से, ब्लॉग को एंड करते हैं। यहाँ कुछ खास वैसा बचा नहीं जिसकी वजह से यहाँ रुका जाए और ब्लॉगिंग को कंटिन्यू किया जाए। तो निकलते हैं अब यहाँ से, चलते हैं नीचे की तरफ। ये जो देख रहे हो गाइस आप, पहले मतलब रोपवे यहाँ का यही था, सिंगल चेयर टाइप का बना हुआ था उस पर बैठ के ऊपर जाने के लिए। लेकिन जब से नए वाला आया तब से इसको बंद कर दिया गया प्रॉपर। एक चीज़ तो मैं लेना ही भूल गया था, वो है फ्रिज मैग्नेट। तो चलते हैं अभी सबसे पहले फ्रिज मैग्नेट का शॉप ढूंढते हैं। अंदर बहुत सारा शॉप था, तो चलते हैं उधर ही और देखते हैं फिर फ्रिज मैग्नेट हमें मिल रहा है वहाँ कैसा। तो भाई फाइनली हमें एक पसंद आ गया फ्रिज मैग्नेट, तो इसी को डन करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। और वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट करो, लाइक शेयर करना। और मेरा आप पिछला ब्लॉग अगर नहीं देखे हो काफ़ी टाइम से, तो जाके आप देखो, उसको नेपाल सीरीज़ का पूरा वीडियो है, तो उसको देखो आप। अभी तक मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। बाय बाय।